हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। मैं वर्षा साहू आज के जनरल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग टेक्सोनोमी ऑफ एंजियोस्पर्म आवृत्ति बीजों की वर्गीकी से रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो टेक्सोनोमी ऑफ एंजियोस्पर्म जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी कोई भी क्लास आप लोग मिस ना करें। ठीक है, ये क्लास थोड़ी टफ भी लगती है लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में एक मोटिवेशन से स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा मोटिवेशन है, हर बहाने के पीछे एक डर छिपा होता है और बार बार के अभ्यास से हम निडर बनते हैं। ठीक है, हर बहाने के पीछे जो है एक डर छिपा ही होता है, जिस डर के कारण हम लोग बहाना बनाते हैं, गलतियाँ करते हैं, झूठ बोलते हैं। ठीक है, और हम में निडरता कब आएगी? जब हम लोग बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो आप लोग आंसर करेंगे कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन दिया है पुष्पों से, बीजों से, पत्तियों से, फलों से। तो आप लोग जल्दी से आंसर करो, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। यदि आंसर गलत होता है ना कोई बात नहीं, लेकिन आंसर ज़रूर करो। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा बीजों से। ठीक है, कॉफ़ी जो है वो बीजों से प्राप्त होती है। और यदि कॉफ़ी की जगह क्या दिया हो, चाय। ठीक है, यदि चाय दिया हो तो आंसर क्या हो जाएगा, पत्तियों से। ठीक है, चाय पत्तियों से प्राप्त होती है, चाय पत्ती बोलते हैं, है ना। तो कॉफ़ी जो है वो बीजों से प्राप्त होती है। ठीक है, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो कॉफ़ी पाउडर के साथ हम लोग क्या मिलाते हैं, चिकोरी चूर्ण मिलाते हैं। ठीक है, और वो चिकोरी चूर्ण जो है वो किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन दिया है जड़ों से, पत्तियों से, बीजों से, तनों से। तो आप लोग जल्दी से आंसर करो, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कौन सा है, या किससे प्राप्त होता है, जड़ों से। ठीक है, जड़ों से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त होती है। अफीम किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन दिया है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से, और पके फल के लेटेक्स से। तो आंसर क्या हो जाएगा, अफीम हम लोगों की किससे प्राप्त होती है। तो आंसर हो जाएगा बिना पके फल के लेटेक्स से जो है अफीम प्राप्त होती है। ठीक है, अफीम क्या है, एक नशीला पदार्थ है। ठीक है, तो आंसर होगा बिना पके फल के लेटेक्स से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसरपिन नामक औषधि प्राप्त होती है। तो रेसरपिन जो है एक औषधि है। ठीक है, ये किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन दिया है फेरुला फिटिडा से, राउल्फिया सर्पेटाइना से, डिजिटेलिस परयूरिया से, और ऑप्शन दिया है एट्रोपा बेलोडेना से। ठीक है, तो रेसरपिन नामक जो औषधि है वो हम लोगों की किससे प्राप्त होती है, आंसर कीजिए। आंसर हो जाएगा राउल्फिया सर्पेटाइना से। ठीक है, रेसरपिन और सर्पेटाइना यदि आप लोग याद रखते हो तो याद आ सकता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा। यदि आप लोग याद करते हो रेसरपिन और सर्पेटाइना, कुछ एक तरह से लग रहा है, हालांकि एक ही नहीं है, है ना, कुछ बोलने में उच्चारण सा एक जैसा लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो ऑप्शन दिया है जड़, फल, बीजों से, छाल। ठीक है, तो कुनैन सिनकोना पादप के, ये तो पता है कि कुनैन जो है वो किससे प्राप्त होता है, सिनकोना पादप से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करो। आंसर हो जाएगा छाल। ठीक है, छाल से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद हैं। ठीक है, वर्तिका और जो वर्तिकाग्र है वो उपयोगी उत्पाद है। ऑप्शन दिया है आसाफोइटिडा में, केसर में, फेनल में, साइलियम में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हम लोगों का आंसर होगा केसर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी ट्यूमेरिक चूर्ण ट्यूमेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन दिया है शुष्क मूल से, शुष्क बीजों से, शुष्क प्रकंद से, शुष्क फलों से। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि हल्दी जो है वो है क्या,
तो हल्दी हम लोगों का है तना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर करो। क्या मूल है, तो नहीं, मूल नहीं है, ठीक है। बीज भी नहीं है, फल भी नहीं है। इसका आंसर हम लोगों का होगा शुष्क प्रकंद से, ठीक है, क्योंकि हल्दी एक तना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है। ऑप्शन दिया है हॉर्डियम वुल्गियर, दूसरा ऑप्शन दिया है ट्रिटिकल, जियामेज, ट्रिटिकम वुल्गियर। तो निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है, आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करें। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा ट्रिटिकम वुल्गियर, ठीक है। ये मानव निर्मित धान्य है या बोले कृत्रिम धान्य फसल है जो मानव के द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन दिया है नींबू, संतरा, आंवला, मिर्च। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ ध्यान दे कि यहाँ पूछ रहा है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, पूछ नहीं रहा कि विटामिन सी किस में पाया जाता है ना। उसका सबसे अच्छा स्रोत मतलब सबसे अधिक किस में पाया जाता है। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा आंवला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है। ऑप्शन दिया है कैप्साकिन, कॉल्चिसिन, निकोटीन, एस्पिरिन। तो बताइए तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा निकोटीन, ठीक है। एस्पिरिन क्या है, एक दर्द निवारक औषधि है, ठीक है। कैप्साकिन ये भी एक क्या है, रासायनिक यौगिक है। और कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन भी क्या है, हम लोगों का एक दवा है, ठीक है। आंसर होगा निकोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है, ठीक है। उच्च रक्तदाब हाई ब्लड प्रेशर को रोकने हेतु औषधि हम लोगों की किससे प्राप्त होती है, इसको देखना है। तो ऑप्शन दिया है हम लोगों का डिजिटलिस की जाति से, सिनकोना जाति से, राउल्फिया जाति से और पेपेवर की जाति से। तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर करो। तो आंसर हो जाएगा राउल्फिया जाति से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख धान्य फसल हैं। तो प्रमुख धान्य फसल कौन सा है। ऑप्शन दिया है चावल, ज्वार, गेहूं, मक्का। ये तो पता है ना कि भारत के जो धान्य फसल है वो चावल, ज्वार, गेहूं, मक्का से धान्य फसल में आते हैं, सीरियल क्रॉप्स में आते हैं। किंतु प्रमुख कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा चावल, ठीक है। चावल होगा भारत के प्रमुख धान्य फसल, यहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है। और पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है। तो ये पता है ना दालें किसका अच्छा स्रोत होती है। ऑप्शन दिया है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सेलुलोज। तो सबको पता है दाल जो है वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती है, ठीक है। आप लोग भी आंसर करो। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। अधिकतम प्रोटीन होता है ना कि प्रोटीन होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है ये बताना है। तो ऑप्शन दिया है चना, मटर, सोयाबीन, अरहर। तो ये पता है ना कि दलहनी जो फसल होते हैं उनमें प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो चना, मटर और अरहर में तो प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन अधिक मात्रा में प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाई जाती है, ठीक है। सोयाबीन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, ठीक है। तने का उत्पाद नहीं है, दूसरे चीज का उत्पाद हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन दिया सन, पटसन, जूट, कपास। तो तने का उत्पाद कौन नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो तने का उत्पाद कौन कौन सा है उसको छांटते हैं हम लोग। सन, पटसन और जूट ये तीनों ही तने के उत्पाद हैं, ठीक है। तो आंसर होगा कपास। कपास जो है वो बीज से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो हम लोगों का क्वेश्चन है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ये पता है ना सबको कि सिनकोना की छाल से जो औषधि प्राप्त होती थी उसको मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो बताना क्या है, किस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया। तो ये तो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है कि सिनकोना की छाल से जो औषधि, ठीक है। लेकिन ये बताना है कि वो कृत्रिम एक औषधि बनाई गई जो इसको प्रतिस्थापित कर दिया, इसकी जगह उस कृत्रिम औषधि का प्रयोग किया जाने लगा। तो वो औषधि का नाम क्या है उसको बताना है हम लोगों को। तो ऑप्शन यहाँ दिया है क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोक्विन, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। तो आप लोग आंसर करो, क्या हो जाएगा इसका आंसर।
तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा क्लोरोक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन जो औषधि है, कृत्रिम औषधि है, ठीक है, जो इसको प्रतिस्थापित कर दिया और उसकी जगह क्या प्रयोग किया जाने लगा, क्लोरोक्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ठीक है, ऑप्शन दिया है आलू, सोरगम, सूरजमुखी और मटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ फिर आंसर आ जाएगा, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को क्या करती है, नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ठीक है, आंसर हम लोगों का हो जाएगा मटर। मटर जो है क्या है, एक दलहनी कुल की फसल है। ठीक है, और दलहनी कुल के पादपों की जड़ों में क्या पाया जाता है, गांठें पाई जाती है, जिसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तो फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो यही होगा आंसर मटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पेड़ पर छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। इस नहीं है, किस है। ठीक है, तो किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन दिया है दालचीनी, लौंग, नीम, ताड़। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोगों का, किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, दालचीनी। ठीक है, दालचीनी का जो छाल है वो मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, लौंग का तो फूल प्रयोग किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत या सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है, इसको बताना है। तो ऑप्शन दिया है उड़द, चना, मटर, सोयाबीन। तो ये याद रखें कि उड़द, चना, मटर ये तीनों ही दलहनी कुल के हैं और ये तीनों ही प्रोटीन पाए जाते हैं इनमें। ठीक है, आंसर होगा सोयाबीन, क्योंकि इन तीनों से ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है और सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हम लोगों का, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन दिया है नेटम से, माइकम से, देवदार से, चीड़ से। तो आप लोगों को आंसर करना है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, आंसर करो। तो आंसर होगा चीड़ से। चीड़ को क्या बोलते हैं, पाइनस। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर है पाइनस, आंसर होगा पाइनस। ठीक है, या चीड़ से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया है मूल से, तने से, फूल की कली से, फल से। तो लौंग किससे प्राप्त होता है, आंसर होगा हम लोगों का, ये क्वेश्चन रिपीटेड है एक बार, तो ये क्वेश्चन हो चुका है तो आप लोगों को आना चाहिए। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा फूल की कली से। ठीक है, आंसर हो जाएगा फूल की कली से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। हसीस पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, इसको बताना है। ऑप्शन दिया है पत्तियों से, तनों से, पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निश्राव से, और दिया है तने तथा नर पुष्पक्रम के निश्राव से। तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दो, क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोगों का। तो आंसर हो जाएगा तने तथा नर पुष्पक्रम के निश्राव से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन है, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन दिया है वृक्ष, घास, झाड़, अपतृण। तो बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोगों का, घास। ठीक है, बांस को जो घास में रखा जाता है, घास कुल का एक मेंबर है बांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनिया में उपयोगी अंश होता है। ऑप्शन दिया है मूल और पत्ते, पत्ते और पुष्प, पत्ते और सूखे फल, पुष्प और सूखे फल। तो आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर, धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होगा। तो धनिया में जो उपयोगी अंश होगा हम लोगों का क्या होगा, पत्ते और सूखे फल। ठीक है, उसके पत्ती का यूज हम लोग क्या करने के लिए बनाते हैं, चटनी बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, और सूखे फल का यूज किसके लिए करते हैं, मसाले में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन दिया है जामुन, जकरांदा, जैट्रोफा, जूनिफर।
तो जल्दी से आंसर कर दो। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है हम लोगों के? तो आंसर हो जाएगा जैट्रोफा। ठीक है, जैट्रोफा एक पौधा है और इसी से क्या प्राप्त होता है? जैव ईंधन। जैव ईंधन मतलब डीजल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसके बीज का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के वीडियोस आप लोगों को प्राप्त होता रहे। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।